गाजियाबाद में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर पत्नी ने आरोप लगाया कि नोरा फतेही जैसा बनाना चाहता है उसका पति, और नोरा जैसे फिगर के लिए वो उससे लगातार जिम करवा रहा था। रोज 3-3 घंटे जिम करवाता था और जिम नहीं करने पर पूरे दिन वो भूखा रखता था। अजीबोगरीब ये आरोप लगाया एक पत्नी ने कि उसका पति चाहता था कि उसकी पत्नी नोरा फतेही जैसी दिखे और इसके लिए वो उसे लगातार 3-3 घंटे जिम करवा रहा था। और जिस दिन उसकी पत्नी जिम नहीं करती थी उस पूरे दिन उसे खाना नहीं देता था, भूखा रखता था। अब ये मामला थाने तक पहुंच गया। पत्नी ने बकायदा थाने पहुंच करके इसकी लिखित शिकायत दी अपने पति के खिलाफ। अब जिसने भी इस खबर को देखा वो भी हैरत में है कि कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है कि कोई अपनी पत्नी को एक एक्ट्रेस की तरह बनाने के लिए अपनी पत्नी पर इतने जुल्म ढाए। वो कहता है कि नोरा फतेही जैसे फिगर बना लो। पत्नी पर नोरा जैसे बनने का बराबर दबाव डालता था। पत्नी से पति रोज जिम करवाता था, रोज 3 घंटे जिम करवाता था उसका पति, और जिम नहीं करने पर कहता था खाना नहीं दूंगा, उस दिन भूखा रखता था। अब इस मामले पर शिकायत आने के बाद पुलिस क्या कह रही है वो भी सुनिए। उनके पति और ससुराली जन द्वारा पीड़िता को समय समय पर विभिन्न प्रकार से परेशान किया जाता था, और उसमें एक वजह पीड़िता के द्वारा ये भी बताई गई थी कि उनको पति का कुछ ऐसा था कि पति जो है वो फिजिकल ट्रेनर हैं, टीचर हैं, तो उनका ये एक रहता था कि मुझे इस प्रकार की आपसे उम्मीदें हैं, तो उसके तहत उनसे कुछ वर्कआउट वगैरह कराए जाने की उनके द्वारा शिकायत की गई। और उसी पर ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि मेरे परिजनों के द्वारा, ससुराली जनों द्वारा मुझे जो है भोजन समय से नहीं दिया जाता है। इस पूरी शिकायत के आधार पर महिला थाना में FIR पंजीकृत की गई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के जवान की तैनाती की गई है। कल जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था। एक शख्स ने उन पर थप्पड़ चला दिया था, हालांकि बाद में उसको पकड़ लिया गया, उससे पूछताछ हुई। राजकोट का रहने वाला है और पता यह भी चला है कि उसके बारे में इससे पहले भी उस पर 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। लेकिन कल जो घटना घटी उसके बाद से दिल्ली की मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, और अब जो खबर आ रही है, अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के जवान की तैनाती की गई है, यानी कि उनके घेरे में सीआरपीएफ के जवान भी तैनात रहेंगे। अमूमन देखा जाता है कि रेखा गुप्ता जो है वो काफी लो प्रोफाइल है, लोगों से जाकर मिलती हैं, कई बार बहुत करीब पहुंच जाती है। जन सुनवाई के कार्यक्रम में जो संवाद होता है लोगों के बीच में, रेखा गुप्ता कई बार करीब जाकर के उनसे बातचीत करती है, और इसी का फायदा उठाकर उस शख्स ने कल सीएम पर हमला कर दिया था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता पर जिस शख्स ने हमला किया था उसने उससे पहले रेकी भी की थी, उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ देखिए अब रेखा गुप्ता सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है दिल्ली पुलिस के साथ साथ। अब सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती रहेगी, यानी कि जो सुरक्षा घेरा होगा उसमें सीआरपीएफ के जवान भी रहेंगे। अगली खबर है यूपी के बरेली से, जहां पर 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक जागरण के दौरान ये हंगामा हो गया। आरोप है कि कुछ मुस्लिम युवकों ने जागरण का पंडाल फाड़ दिया। हिंदू पक्ष की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी परिवार वहां से गायब हो चुका था, फरार हो चुका था। यह घटना बरेली के प्रेम नगर के शाहबाद इलाके की है। इलाके में मिली जुली आबादी है। 20, 25, 30, 40 जने लड़के आ गए, एकदम पंडाल उंडाल हमारा ये सब कम से कम कर दे। पता ही नहीं, अंधेरा था, सर लाइट थी नहीं, और ऐसे आए और लिपट पड़े मेरे ऊपर, और बड़ी बुरी तरीके से माँ को भी मारा, बच्चे थे मेरे, और ये सब पंडाल उंडाल थोड़ा सब तस्वीरें तोड़ दी खाटू श्याम महाराज जी की। एक व्यक्ति खाटू श्याम जी का कीर्तन कर रहे थे, उससे उनके पड़ोसियों को कुछ आपत्ति हुई, जिस पर उन्होंने उनसे झड़प हुई। उनसे उनका जैसा आरोप है कि धक्का मुक्की भी हुई है। इसमें थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची 112 की सूचना के बाद, और यहां पुलिस पिकेट लगा दी गई है, और इनसे तहरीर प्राप्त कर, जो भी इनकी तरफ से तहरीर प्राप्त होगी उस पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।